सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन और उपस्थित सभी मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, आज का जो प्रतिनिधि सत्र का प्रतिनिधियों का जो खुला सत्र है, जो विषय दिया है पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। 75वीं वर्षगांठ में यह विषय जो है दो वर्गों को बता रहा है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मूल निवासी वर्ग, और एक चेतावनी भी दे रहा है और संदेश भी दे रहा है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा है और संदेश भी दे रहा है कि पूंजीपति लोग जो हमारे देश में है और किस तरह से इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, और उसके लिए अगर इस पूंजीपतियों की गुलामी से अगर मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता यह है कि हम जितने मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने जातियों में बटे हो, जितने वर्गों में बटे हो, जितने संगठनों में बटे हो, अब हमको एक हो जाने की आवश्यकता है। अगर आप एक नहीं होते हैं तो पूंजीपतियों की गुलामी के लिए आप तैयार रहिए, ऐसा एक संदेश को दे रहा है। संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ये विषय थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है मूल निवासियों के लिए, तो मैं उनसे 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह आर्थिक असमानता, आर्थिक अन्याय को बढ़ावा देती है। जब एक देश पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करता है तो वह अक्सर जनता के हितों को अनदेखी करता है। जब देश एक राष्ट्र नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्र नहीं बनने का मुख्य कारण यह है कि वह एक वर्ग को बढ़ावा दे रहा है और एक वर्ग को नीचा कर रहा है। राष्ट्र बनाने के पूर्व एक शर्त है कि आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। पूंजीवाद एक शोषण की व्यवस्था है। एक वर्ग आर्थिक रूप से अमीर और सामाजिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करता है और दूसरा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक क्षेत्र में नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में पहला वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ऐसी विषमता से शोषण से देश राष्ट्र नहीं बन सकता और देश समृद्ध और शांति प्रिय नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स कहते हैं, शोषण की व्यवस्था चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उसका अंत होना चाहिए। जब धन और संसाधनों का वितरण असमान होता है तो यह समाज में तनाव और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। पूंजीवाद राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। हमें राष्ट्र के विकास के लिए हमें आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय के खिलाफ काम निरंतर करते रहना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए जो सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करे और उनके लिए समान अवसर प्रदान करे। पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूंजीवाद लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति को प्रभावित कर देता है। जब सरकार पूंजीपतियों को शासन प्रशासन में अधिक महत्व देती है तो पूंजीपति लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है और राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित कर देती है। इतना खतरनाक पूंजीवाद होता है। हम जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, जिसे हम जनता की आवाज कहते हैं, वह चौथा स्तंभ मीडिया, मुट्ठी भर लोगों की आवाज होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने साहित्य में ओलिगार्की शब्द का प्रयोग करते हैं। ओलिगार्की का तात्पर्य है मुट्ठी भर लोगों का
शासन प्रशासन में बहुसंख्यक लोगों पर शासन, ये बाबा साहब अपने साहित्य में बार बार कहते हैं। आज मीडिया में क्या हो रहा है, क्या परोसा जा रहा है, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब परोसा जा रहा है। पूंजीपति लोग डिसाइड करते हैं कि मीडिया में क्या दिखाना है, क्या बताना है। सारा का सारा मीडिया चंद लोगों का है। पूंजीवाद को समाप्त करने और समाजवाद को प्रतिस्थापित करने के लिए मूल निवासियों को एक होने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लेना हो चाहिए, तभी यह संभव है कि हम पूंजीपतियों से इस राष्ट्र को मुक्त कर सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण, विकास और समृद्धि के लिए औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। उद्योगों से लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, देश में शांति और समृद्धि आती है। परंतु उद्योगों को निजी हाथों में न होकर सरकार के अधीन हो और देश के प्रत्येक वर्ग को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तब भारत एक राज्य समाजवाद प्रतिस्थापित कर पाएगा। परंतु उल्टा हो रहा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ, तब से पूंजीवादी लोगों ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। समाजवाद का चोला ओढ़कर लोकतंत्र की दुहाई देकर आम जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार ने शासकीय उद्योगों की ओर ध्यान न देकर अपने चहेते पूंजीपतियों